दर्द, चीखें, आंसू और अंदर से उठने वाली हूक। पहलगाम में हमला और शहर शहर गम का सैलाब, रुला देंगी पीड़ितों की आप बीती। पहलगाम के बैसरंग घाटी में मंगलवार की दोपहर को जब आतंकियों ने चुन चुन कर बेगुनाहों को मारना शुरू किया था, दिल को कचोट देने वाली तस्वीरें तभी से सामने आने लगी थीं। एक रोज ये आतंकी हमला भी तारीख के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएगा, लेकिन इस आतंकी हमले की ये तस्वीरें कभी भुलाई नहीं जा सकेंगी। पहलगाम अटैक, दर्द और तकलीफ की ऐसी कहानी है जिसे बयान करते हुए भी शब्द चूक जाते हैं। किसी अपने को खोने का गम क्या होता है, ये हर कोई जानता है। और जब कोई अपना ऐसी किसी आतंकी वारदात में दर्दनाक तरीके से मारा जाए, तो उस तकलीफ की किसी और तकलीफ से तुलना नहीं हो सकती। जरा सोचिए, पहलगाम में मारे गए उन लोगों के रिश्तेदारों पर क्या गुजरी होगी, जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपनों को आतंकियों की गोली से मरते देखा होगा। यकीनन इस मंजर ने उन्हें तोड़ दिया होगा। फिर जब ये खबर उनके घर पहुंची होगी, तो फिर घर वालों पर क्या गुजरी होगी। तो आइए आपको बताते हैं पहलगाम से लेकर पुरुलिया तक दर्द की ऐसी ही 10 कहानियां। पहलगाम के बैसरंग घाटी में मंगलवार की दोपहर को जब आतंकियों ने चुन चुन कर बेगुनाहों को मारना शुरू किया था, दिल को कचोट देने वाली तस्वीरें तभी से सामने आने लगी थीं। एक रोज ये आतंकी हमला भी तारीख के पन्नों में दर्ज होकर रह जाएगा, लेकिन इस आतंकी हमले की ये तस्वीरें कभी भुलाई नहीं जा सकेंगी। इनमें कई तो ऐसे हैं जिनके अपने उनकी आंखों के सामने आतंकियों की गोलियों का शिकार बन गए, जो थोड़ी देर पहले तक हंस रहे थे, घूम रहे थे, एकाएक सबसे दूर चले गए। जबकि कई ऐसे हैं जिन्हें मौका-ए वारदात से सैकड़ों मील दूर में आतंकी हमले में अपनों के खो जाने की खबर मिली। टीवी के पर्दे से लेकर सोशल मीडिया तक, दर्द और दहशत में डूबी न जाने ऐसी कितनी ही तस्वीरें हैं, जिन्हें देखकर कलेजा छलनी हो रहा है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के रहने वाले मनीष रंजन मिश्रा एक होनहार आईबी ऑफिसर थे। उनकी शख्सियत और उनकी काबिलियत पर पूरे परिवार को बड़ा मान था। लेकिन मनीष को भी पहलगाम ने आतंकियों ने नाम पूछकर अपनी गोलियों का शिकार बना डाला, वो भी उनकी पत्नी और बच्चों के आंखों के सामने। मनीष की मौत से अब पहलगाम से लेकर पुरुलिया तक बेइंतहा दर्द है। आईबी ऑफिसर मनीष रंजन मिश्रा की मां को जब से अपने कलेजे के टुकड़े के जाने की खबर मिली है, वो खुद को रोक नहीं पा रही हैं। बस रोए जा रही हैं। मनीष के पैदा होने से लेकर उनके बड़े होने तक और फिर एक आईबी ऑफिसर के तौर पर अपनी पहचान बनाने तक मां को अपने लाडले बेटे की हर एक याद, हर एक लम्हे कचोट रहे हैं। मनीष भी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ पहलगाम घूमने गए थे, मगर उनका सामना आतंकियों से हो गया। आतंकियों ने उनकी गाड़ी रुकवाई, पहचान पूछी और बिल्कुल करीब से उन्हें गोली मार दी। पत्नी और बच्चों ने अपनी आंखों के सामने अपने पति और पिता की मौत देखी, और वो भी इतनी भयानक बर्बर मौत। जरा सोचिए उन पर क्या गुजरी होगी। सोचकर ही मन सिहर उठता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट विनय नवाल के शव के साथ उनकी पत्नी हिमांशु बदहवास खुले मैदान के बीच बैठी हैं। विनय के साथ जो कुछ हुआ, उसे उनकी नई नवेली दुल्हन हिमांशी ताउम्र तो क्या, शायद 7 जन्मों में भी नहीं भुला सकेंगी। अभी अभी तो दोनों की शादी हुई थी। दोनों ने हनीमून के लिए कश्मीर को चुना था। आंखों में न जाने कितने ही सपने थे, लेकिन आतंकियों ने एक ही झटके में सब चकनाचूर कर दिया। वादी में मौजूद 20 लोगों के साथ मंगलवार को ये नवविवाहित जोड़ा भी बैसरन में मौजूद था, लेकिन एकाएक आतंकियों ने उनकी खुशगवार जिंदगी को स्याह अंधेरे में धकेल दिया। आतंकी आए, उन्होंने विनय से उनका नाम पूछा और सीधे पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी। विनय और हिमांशी की 16 अप्रैल को ही शादी हुई थी। 19 को रिसेप्शन था, यानी अभी उनकी नई नई जिंदगी की शुरुआत हो रही थी कि आतंकियों ने सब खत्म कर दिया। फिलहाल हरियाणा के करनाल में विनय के घर में मातम का मंजर है। किसी को मलाल इस बात का रहा कि वो पास रहकर भी कुछ नहीं कर सका, और किसी को गम इस बात है कि काश वो आखिरी घड़ी में उसके पास होता। लेकिन आतंकियों ने एकाएक अपने इस कायराना हमले से न जाने कितने ही खुशगवार कहानियों को अचानक ही खत्म कर दिया। एक महिला ने कुछ ही देर पहले अपनी आंखों के सामने अपने पति को आतंकियों की गोलियों का शिकार बनते देखा था, जिसके बाद उसने बंदूक थामे फौजियों को देखकर भी आतंकी समझ लिया और डर के मारे रोने गिड़गिड़ाने लगी। फिर तो फौजियों ने भी बड़ी मुश्किल उसे यकीन दिलाया कि अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो इंडियन आर्मी से हैं और यहाँ उनकी मदद और सुरक्षा के लिए पहुंचे हैं। मंगलवार दोपहर को हुए आतंकी हमले को तब तक कई घंटों का वक्त गुजर चुका था। काया आतंकी जंगलों में गुम हो चुके थे। इंडियन आर्मी और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां रेस्क्यू ऑपरेशन में लग चुकी थी, लेकिन तभी एक मां फौजियों को देखकर बुरी तरह सहम गई। वो हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगने लगी, अपने बच्चे को बख्श देने की फरियाद करने लगी।
कहने लगी चाहे जो कर लो, मगर मेरे बेटे को मत मारना। हमले के बाद दिलों दिमाग पर छाए खौफ की तस्वीरें भी रोंगटे खड़े करने वाली हैं। आतंकियों के हमले से बचकर भाग रहे लोग यहाँ पहाड़ी के बीच एक जगह पर बैठकर सुस्ता रहे हैं, जबकि कुछ पर्यटक पीछे से आ रहे हैं। इन्हीं लोगों में एक 12-14 साल का एक बच्चा भी है, जो एक चट्टान पर बैठा बेतहाशा रो रहा है। अफरा तफरी में भागते हुए उस मासूम की पैंट फट चुकी है। वो कभी खुद को संभालता है, तो कभी फटी हुई पैंट के कपड़े को खींचकर खुद को ढकने की कोशिश करता है। इस मासूम के दिलों दिमाग पर उस वक्त क्या गुजर रहा है, ये समझना मुश्किल नहीं है। इसी बीच इंडियन आर्मी के कुछ लोग आते हैं और बेतहाशा रो रहे बच्चे से पूछते हैं कि क्या उसे कहीं चोट आई है। बच्चा हाँ में जवाब देता है, जिस पर आर्मी के लोग उसे मरहम पट्टी करने का भरोसा देते हैं और कहते हैं कि अब उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके आगे जो कुछ होता है, वो अप्रत्याशित है। इसके आगे उस माँ की कहानी है, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जिसमें एक महिला आर्मी के जवानों को देखकर आतंकी समझकर डर के मारे रोने लगती है और कहती है कि वो उनके बच्चे की जान बख्श दें। दर्द की कितनी ही कहानियां हैं, जो मानो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब विशाखापट्टनम के चंद्रमौली परिवार को लीजिए। इस परिवार के 6 लोग इसी महीने की 16 तारीख को जम्मू कश्मीर घूमने के लिए निकले थे। उन्हें 26 को वापस आना था, लेकिन इससे पहले ही आतंक के खूनी पंजे ने उनकी खुशियां छीन लीं। हमले में चंद्रमौली गोलियों का शिकार बन गए। उनके साथ मौजूद परिवार के बाकी लोगों ने बताया कि जब गोलियां चल रही थीं, चंद्रमौली ने भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। हालांकि चेन्नई का एक परिवार आतंकी हमले का शिकार होने के मामले अब खुद खुशनसीब मान रहा है, क्योंकि जहां गोलियां चल रही थी, वहां वो और ठीक 5 मिनट बाद पहुंचने वाले थे। अभी वो रास्ते में ही थे कि लोग उन्हें उल्टे पांव भागते हुए नजर आए, जिन्होंने बताया कि आगे हमला हो गया है, गोलियां चल रही हैं। महाराष्ट्र के डोंबिवली के रहने वाले 3 परिवारों पर भी आतंकी हमला काल का साया बनकर आया। यहाँ के 3 दोस्त एक साथ अपने अपने परिवार के साथ जम्मू कश्मीर ट्रिप पर गए थे, लेकिन पहलगाम में तीनों आतंक के रक्तबीजों का शिकार बन गए। हेमंत जोशी, संजय लेले और अतुल मोने। आतंकियों ने उनके परिवार के सामने एक एक कर तीनों को गोली मार दी। फिलहाल इन 3 परिवारों के उजड़ने का दुख डोंबिवली के साथ साथ पूरा महाराष्ट्र महसूस कर रहा है। दहशत का दर्द और दरिंदगी से उपजी तकलीफ तो खैर हर देशवासी के सीने में है ही।